विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पाठ 10 वैश्विक समस्याएं भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में के पार्ट 2 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 में प्रथम भाग में पर्यावरणीय प्रदूषण कितनी तरह से फैलता है, प्रदूषण के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में प्रथम भाग में चर्चा कर चुके हैं। आज हम वैश्विक समस्याओं में गरीबी के बारे में चर्चा करेंगे। गरीबी का क्या अर्थ है और उसे दूर करने के क्या उपाय हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, गरीबी विकासशील देशों की मुख्य समस्या है। गरीबी के कारण देश की जो विकास की गति है वो मंद पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो अपनी आवश्यकताएं भी, जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं, उसकी भी पूर्ति नहीं कर पाता है। तब हम उसे गरीबी रेखा के नीचे गिनते हैं, मानते हैं। विश्व बैंक के मतानुसार प्रतिदिन $1 अमेरिकन से कम खर्च करने वाला व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे माना जाता है। विद्यार्थी मित्रों, यद्यपि जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी मिलने के बाद योजना आयोग द्वारा अनेकों योजनाएं बनाई गईं, जिसमें गरीबी को खत्म करने के ऊपर विशेष जोर दिया गया। लेकिन गरीबी के लिए बहुत से कारण उत्तरदायी हैं। कौन कौन से इसमें कारण हैं? जनसंख्या वृद्धि, गृह युद्ध, उत्पादन के साधनों का असमान वितरण, खेती का मंद विकास दर, विकसित राष्ट्रों का उपभोक्तावाद, प्राकृतिक आपत्ति और युद्ध के कारण गरीबी की समस्या पैदा हुई है। भारत में गरीबी का अनुपात अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। जैसे हम उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में 57%, बिहार एवं झारखंड में 54.4%, जबकि केरल में 19.7% और गुजरात में ये अनुपात 31.1% है। भारत के नगरीय क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं अधिक होने से गरीबी का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा कम है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब यहाँ पर गरीबी दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो जनसंख्या वृद्धि है उस पर नियंत्रण लाना अत्यंत आवश्यक है और छोटे कुटुंब का प्रचार प्रसार करना बड़े पैमाने पर ज़रूरी है। रोजगार पूरक योजनाएं तैयार करना, उन योजनाओं का विस्तार करना और उन्हें अमल में लाना। इसके बाद कौशल लक्ष्य तालीम देने वाली संस्थाएं तैयार करना, ज़रूरतमंद लोगों को सस्ते दर पर लोन प्रदान करना, कर्ज देना, गरीब लोगों को सस्ते दर पर अनाज का वितरण करना, खेती के क्षेत्र में सिंचाई, विद्युतीकरण और सुधरे हुए बीज जैसी सुविधाएं प्रदान करना। ये उपाय करके हम गरीबी के प्रमाण को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद दूसरी समस्या है भुखमरी की। भुखमरी अर्थात क्या? तो शरीर को टिकाए रखने के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए, शरीर के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक द्रव्य और ऊर्जा की शरीर में जब बहुत अधिक कमी हो जाती है, अर्थात विटामिन और शरीर को टिकाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जो आवश्यक पोषक द्रव्य हैं, इनकी
शरीर में कमी को हम भूखमरी कहते हैं। कुपोषण का यह अत्यंत भयानक और अंतिम स्वरूप है। यदि यह कुपोषण की स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो शरीर के कई अंग हमेशा के लिए प्रभावित हो जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये समस्या खाद्यान्न की तीव्र कमी से पैदा होती है और ऐसी स्थिति के निर्माण के पीछे कई परिस्थितियाँ जवाबदार हैं। जैसे जब कभी अकाल पड़ जाता है तो फसलों का उत्पादन कम होता है, बाढ़ आ जाती है तो फसलें नष्ट हो जाती हैं, चक्रवात आ जाते हैं उसका भी प्रभाव फसलों पर पड़ता है, और कभी कभी टिड्डी जैसे जो कीटक जो हैं इनके उपद्रवों से भी फसलें नष्ट होती हैं। तो ये तो प्राकृतिक कारण हुए जिनके कारण फसलों को नुकसान होता है, लेकिन कई बार युद्ध और अराजकता की स्थिति में जो खेती के आयोजनों में भारी मात्रा में अवरोध पैदा हुआ हो तो इन परिस्थितियों में पूरे प्रदेश की कृषि नष्ट हो जाती है। अगला कारण ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले प्रभाव भी इस समस्या को अधिक विकट बनाते हैं। ऐसी विचारधारा विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत की गई है। नीचे एक डायग्राम दिया गया है। कुपोषण का मानांक है। दुनिया में 795 मिलियन व्यक्ति भूखे रहते हैं। दुनिया के 10 देश कौन से हैं जो कुपोषण के शिकार हैं? इसमें भारत 194.6, चीन 133.8, पाकिस्तान 41.4, इथियोपिया 31.6, बांग्लादेश 26.3, इंडोनेशिया 19.4, तंजानिया 16.8, फिलीपाइंस 13.7, नाइजीरिया 12.9 और उत्तर कोरिया 10.5। ये जनसंख्या मिलियन में बताई गई है कि इतनी जनसंख्या दुनिया के 10 देश जो हैं उनमें कुपोषण के शिकार हैं। विश्व स्वास्थ्य संस्था की जो रिपोर्ट बताती है कि संपूर्ण स्वस्थ जीवन के मंत्र को चरितार्थ करने में भूख एक गंभीर समस्या के रूप में उत्पन्न हुई है और आज बाल मृत्यु की लगभग आधी घटनाओं के मूल में कुपोषण जिम्मेदार है। अर्थात बालकों को योग्य पोषण युक्त आहार नहीं मिल पाता है, जिससे वो अनेक रोगों के शिकार होते हैं और मृत्यु को भी प्राप्त करते हैं। विकासशील देशों में बच्चों का जो वज़न है वो आयु के अनुपात में ये वज़न कम देखने को मिलता है और वर्तमान समय में प्रति 6 व्यक्तियों में 1 व्यक्ति कुपोषण का शिकार है। इस समस्या का सीधा संबंध अत्यंत दयनीय गरीबी के साथ में है। जाति मित्रों, संयुक्त राष्ट्र के जो खाद्यान्न एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट है 2016 के अनुसार दुनिया में 795 मिलियन लोग भुखमरी से पीड़ित हैं, जिसमें से आधे से अधिक लोग एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में तथा 1/4 भाग की जनसंख्या सीमांत सहारा अफ्रीका के प्रदेशों में निवास करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 19.4 करोड़ लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। ऐसी आपदा का सामना करते हुए देशों की सहायता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तथा सेवाभावी संस्थाएं अनेक योजनाएं लागू करके वो सहायताएँ करती हैं। उनके द्वारा भेजी जाने वाली सहायता जो है या राहत सामग्री उस प्रदेश की स्थानीय अराजकता या व्यवस्था के अभाव में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचाना मुश्किल होता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 3 देश गरीबी और भुखमरी की स्थिति को खत्म करने के लक्ष्य में काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, फिर भी इस दिशा में अत्यंत काफ़ी काम करना बाकी है। इसके बाद अगली समस्या है ठोस कचरे की। विद्यार्थी मित्रों, ठोस कचरे का योग्य निकाल न किया जाए अथवा प्रतिदिन नियमित रूप से उसका निकाल न हो तो समस्या पैदा होती है। इस प्रकार के कचरे से लगभग 25 प्रकार के रोग होने की संभावना होती है। वर्तमान में
ठोस कचरे के निकाल के लिए जो पद्धति अमल में लाई जाती है वो बिल्कुल अवैज्ञानिक और अव्यावहारिक है। कचरे के ढेर में लगने वाली आग से हवा में बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलता है। कचरे के ढेर में लगी हुई आग से फैलने वाला धुआं आसपास के मानव बस्ती के लिए भारी कठिनाई पैदा करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आधुनिक जो जीवन में लोग अनेक प्रकार के ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं और उपयोग करने के बाद जो बचे हुए पदार्थ हैं उनको खुली जगह में सड़कों के ऊपर ऐसे फेंक देते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के डिब्बे हों, पॉलीथीन की थैलियाँ हों, रद्दी कागज़ हों, ठंडे पेय की प्लास्टिक की बोतलें हों और कैन हों, मनुष्य एवं पशुओं के मलमूत्र हों। इसके बाद में कुछ इसमें चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो काफ़ी समय तक ज़मीन में पड़ी रहें फिर भी सड़ती नहीं हैं। तो आधुनिक जीवन शैली का उपयोग करो और फेंको, यूज एंड थ्रो की पद्धति के कारण कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है। विद्यार्थी मित्रों, तो इस ठोस कचरे की समस्याएं जो हैं इसमें बताया गया भी आपको, यदि इसकी उपयुक्त व्यवस्था न की जाए जिससे ये बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आती है और अनेक प्रकार की अव्यवस्था पैदा करती है। कूड़े कचरे से लगभग बताया गया कितने प्रकार के रोग होते हैं, 25 प्रकार के रोग होते हैं। टाइफाइड है, कॉलेरा है, प्लेग है, डेंगू है, पीला बुखार है, ये सब बीमारियां मुख्य हैं। जो पद्धति वर्तमान समय में उपयोग में लाई जा रही है, जब बताया गया कि वो अवैज्ञानिक और अव्यावहारिक है। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे एक उदाहरण दिया जाए कि बड़े शहरों में से बड़े पैमाने पर कचरा निकलता है जिसमें आग लगने से जो धुआं है वातावरण में जाकर के हवा को प्रदूषित करता है। 2016 में मुंबई में कचरे के ढेर में जो लगी हुई आग थी उसको बुझाने में कई दिन लग गए थे, जिससे अधिक मात्रा में हवा का प्रदूषण फैला था। कचरे का निकाल बड़े पैमाने पर जो निची ज़मीन है यह बड़े गड्ढे को भर करके उसे नौसाद करके उपयोग में बनाने में होता है। लेकिन अब ऐसे नगरों के समीप स्थान नगरों के समीप बचे ही नहीं हैं और कीमती ज़मीन पर कचरे का ढेर करना आर्थिक रूप से योग्य रहता भी नहीं है। ऐसी स्थिति में कचरे की निकाल की विकट समस्या बनी है। तो ठोस कचरे के निकास के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? ठोस कचरे को शहरों से दूर फेंक आने के बदले पुनः उपयोग में लाने का अभिगम अपनाना चाहिए। ठोस कचरे को ज़मीन में गाड़ कर उसमें से खाद बना सकते हैं। ठोस कचरे को ज़मीन को नौसाद करने में उपयोग में ले सकते हैं। सड़ने वाले ऐसे कचरे में से बायोगैस बनाकर ऊर्जा के रूप में उसे उपयोग में ले सकते हैं। कुछ प्रकार के कचरे में से जैविक या कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। ताप विद्युत मथकों में से ताप विद्युत जो केंद्र हैं उसमें से निकलने वाली जो राख है उसको ईंट या टाइल्स बनाने में उसका उपयोग कर सकते हैं। कांच, कागज़ के पुट्ठे, कागज़, लोहे की चीज़ें आदि को अलग अलग निकाल करके उसे रिसाइकल करके हम ठोस कचरे के निकास की समस्या को दूर कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये हुआ अभी पाठ पूरा नहीं हुआ है, तीसरे भाग में पाठ का समापन होगा। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और जो प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने नोट में लिखिएगा। धन्यवाद।